आम तौर पे आलू या गोश्त के कबाब बनते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो हम मूंग मसूर के कबाब बनाते हैं, जो हल्के होते हैं और हाज़मे में आसान होते हैं। ना गोश्त ना आलू, दाल कबाब बनाए हैं शामी। बहुत मज़ेदार आसान तरकीब, जल्द बन जाने वाले। पौना कप मूंग की दाल, 1 मुट्ठी मसूर की दाल, इसको मैंने 2-3 घंटों के लिए भिगो दिया था। अब इसको पानी निचोड़ के इसमें मैंने हस्बे ज़ायका नमक मिर्च डाला है। 1 चमची मिर्च नमक है और हाफ़ टी स्पून जो है ना वो मिर्चें, और इसमें ये आधी प्याज डाली, आधी इसको हरे मसाले के तौर पे डालेंगे। और ये देसी लहसुन था, ये थोड़ा डलता है इसलिए डाला है। और अदरक को बिल्कुल बारीक बारीक काट के, बिल्कुल छोटा छोटा काट के इसे मैंने शामिल करना है। अब दाल को उबाल लेना, इतनी देर उबालना है कि अच्छी तरह गल जाए। बिल्कुल ये डोई मारने से ही हो जाएगी, इसको पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ग्राइंडर में ना सिल पे। अब इसमें डाला है मैंने 1 चमची चाट मसाला। इसमें 1 नींबू का रस भी बहुत अच्छा रहता है, 1 नींबू का रस भी ज़रूर डालिएगा अगर है तो, नहीं तो चाट मसाला बढ़ा दें। और ये 2 हरी मिर्चें और आधी जो प्याज बचाई थी वो काट के डालिए। धनिया पुदीना हस्बे ख्वाहिश आप डाल सकते हैं। और इसमें ये 2 डबल रोटियों का 2 पीस जो डबल रोटी के उसका मैंने ब्रेड क्रम्स बनाया। और ये जो मसाला, खुश्क मसाला पीसने वाली डब्बी नहीं होती हमारे इसमें ग्राइंडर में ब्लेंडर में, मैंने उसमें डाला है। अगर आप जग में पीसेंगे तो ये मोटे रह जाएंगे, तो ये बिल्कुल बारीक होता है। थोड़ा थोड़ा डाल के मैंने देखा कितनी ज़रूरत है। ये देखिए मेरे पास पूरे 2 टोस्ट थे, 2 टोस्टों का इसमें मैंने डाल दिया, बन गया मसाला। इसे ये इसके लिए काफ़ी है, तकरीबन 1 कप दाल के लिए 2 टोस्ट। और इसे अच्छी तरह मिक्स करके और मैंने बनाया है इसके कबाब। और कबाब को मैंने खुले घी में तला है। अच्छा, अब मैंने ये कढ़ाई में तला हुआ है, तो ये जब फौरी ताज़े बनाएंगे तो ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे। हाँ, अगर फ्रीज़ कर देंगे तो टूट जाएंगे, तो बेहतर है कि आप इसको ताज़े बना के खा लें। और ये देखिए मज़ेदार किस्म के कबाब तैयार हैं, इनका जायका भी बेहतरीन है और कोई बता नहीं सकता कि ये बग़ैर गोश्त के बने हैं।